तो हेलो सुपर इंडियंस, क्या हाल है भाई लोग तुम लोगों के। मैं हूं शिवा मौर्य और सुपर सैटरडे के एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोबारा से एक बार एक दिन लेट कर चुका हूं मैं सुपर सैटरडे को, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में कोई भाई लेट है नहीं करेगा। तो चलो सबसे पहले बढ़ते हैं मार्वल के अपडेट्स की तरफ, क्योंकि मार्वल के अपडेट्स बहुत ज़्यादा आए हैं और इस बार के अपडेट्स में कुछ खास भी है। मैं आप लोगों को एक सोर्स भी बताऊंगा जहां से मैं अपने अपडेट्स कई बार उठाता हूं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रा की। तो एमसीयू में जो इलेक्ट्रा है, सेकंड इलेक्ट्रा, उसका एक फ़ोटो जो है वो रिवील किया गया है, उसका एक एचडी लुक रिवील किया गया है। डिफेंडर सागा हो या फिर भाई बड़ी स्क्रीन हो, कहीं भी हो, इलेक्ट्रा का जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। तो फोटो आ गई है, आप लोग ये देख सकते हो। देन उसके बाद निक फ्यूरी का भी एक मेजर फोटो जो है वो रिवील किया गया है मार्वल कॉमिक्स में। और मार्वल कॉमिक्स में दोबारा से निक फ्यूरी जो है वो एज अ शील्ड का बंदा वो वापसी करेगा। देन उसके बाद दो बड़े मेजर जो वापसी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक वापसी है, एक वापसी नहीं है। तो सबसे पहले तो एलिजाबेथ ओल्सन ने कंफर्म कर दिया कि भाई डूम्सडे में नहीं दिखने वाली वो स्कारलेट विच नहीं आएगी भाई डूम्सडे के अंदर। एंड देन उसके बाद जॉश ब्रॉलिन, जिन्होंने थानोस का रोल प्ले किया था, उनसे जब ये पूछा गया कि भाई क्या आप रिटर्न कर रहे हो अपने थानोस के रोल में, उन्होंने बोला हाँ यार, मतलब मैं तो कर लूँगा, बस रूसो ब्रदर्स से पूछ लो, बंदे बुलाते हैं तो मैं आ जाऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है। तो ये दो बहुत बड़े अपडेट्स हैं मार्वल की तरफ से। देन तीसरा अपडेट, अगर हम लोग नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट अपडेट आता है भैया हमारा मार्वल में, वो है कि जो अभी आने वाली वंडरमैन की सीरीज़ है उसमें वंडरमैन अकेला प्रोटैगनिस्ट नहीं होगा, उसके साथ उसका एक साथी भी होगा। जैसे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फैल्कन और विंटर सोल्जर थे, उसी तरीके से वंडरमैन में आप लोगों ने देखा होगा कि वंडरमैन होगा, प्लस उसके साथ जो पुराने टाइम का हमारा मैंडरिन जिसको दिखाया गया था आयरन मैन 1 में, वो मैंडरिन होगा। तो वो बंदा जो एक्टिंग करेगा और वंडरमैन दोनों एक साथ एक दूसरे की एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हुए एक साथ काम करेंगे। देन उसके बाद एक बहुत ही मेजर अपडेट आया है भाई ब्लैक पैंथर से। भाई डूम्सडे में एक मेल ब्लैक पैंथर देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को इस अपडेट देते हुए ये चीज़ बताई थी कि मार्वल एक मेल ब्लैक पैंथर को कास्ट कर रहा है। और इस बार पता ये चला है कि भाई लेटिशिया राइट, जो अभी तक श्यूरी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उनके साथ के साथ अब जो मल्टीवर्सल सागा आएगा, मल्टीवर्सल सागा में अलग से आप लोगों को एक मेल ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा। तो शायद वो टचाला के रोल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसमें और आगे कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। देन उसके बाद जाते जाते एवेंजर्स के एक और जो लेगो सीरीज़ है उसकी स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब भाई बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे सेशन की तरफ। उससे पहले जाते जाते डूम्सडे से एक और अभी रिसेंटली मैं चेकआउट कर रहा था जब ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो एक अपडेट आया है कि टोबी मैगवायर जो हैं वो एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाले हैं, जो कि हमको ऑलमोस्ट पता लग ही गया था, तो कोई इतनी बड़ी कोई बात है नहीं इसमें। और रायन कुगलर जो ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर होने वाले हैं, उन्होंने भी बता दिया है कि भाई ब्लैक पैंथर 3 शायद अभी बनने वाली है। तो मार्वल के अपडेट्स को यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं और चलते हैं डीसी के अपडेट्स की तरफ, क्योंकि डीसी से भी भर भर के अपडेट्स आए हैं। देखो डीसी का जो सुपरमैन 2 का विलन है वो अब पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। पहले हाँ ना में भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब बता दिया गया है कि ब्रेनियक होने वाला है नेक्स्ट विलन। और ब्रेनियक जो है वो दुप्पड़ दूर लड़ेगा हमारे सुपरमैन से। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन में ब्रेनियक का काफ़ी ज़्यादा रोल बताया जाता है कई बार कई स्टोरी लाइन्स में। और ये चीज़ हो सकता है कि सुपरमैन की जो नेक्स्ट मूवी आ रही है उसमें सुपर गर्ल को भी दिखाया जाए। और सुपर गर्ल से याद आया भाई, सुपर गर्ल की जो स्ट्रीमिंग है, यानी कि सुपर गर्ल अगले साल आने वाली है थिएटर्स में 26 जून को, उसकी स्ट्रीमिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब कि 26 जून को वो आएगी और 19 सितंबर से उसकी स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी जाएगी। मतलब कि तुम सोच रहे हो बहुत ही जल्दी टाइम है ये, मतलब बहुत ही एक आध महीने में इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड स्टेप हो सकता है। देन उसके बाद डीसी की तरफ से एक और नया अपडेट आया है कि भाई डीसी का जो क्राइम सीरीज़ है, डीसी क्राइम सीरीज़,
उसमें जो मेन विलन होने वाला है वो गोरिल्ला ग्रॉड होने वाला है। और गोरिल्ला ग्रॉड का जब भी नाम आता है भाई ऐसा लगता है कि फ्लैश का जिक्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि गोरिल्ला ग्रॉड जो है मेन जो विलन है वो फ्लैश का ही है। और क्या पता हमें यहाँ पर इस सुपरमैन की जो स्पिन ऑफ सीरीज़ है डीसी क्राइम्स, इसमें गोरिल्ला ग्रॉड के साथ साथ DCU का अपना फ्लैश देखने को मिल जाए, जो कि एजरा मिलर से एकदम अलग होगा और एजरा मिरर इसको प्ले नहीं कर रहे होंगे। देन उसके बाद बड़ी ही ज़्यादा अफवाहें चल रही थी बैटमैन 2 के बारे में भी, जो रॉबर्ट पैटिंसन वाली बैटमैन 2 है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स चल रही थी कि भाई उसमें रॉबिन का कैरेक्टर आने वाला है। लेकिन मैट रीव्स ने बोल दिया है कि यार मैं सब्जी बाजार तो नहीं बना रहा हूँ, तो इसीलिए अभी के तौर पर बैटमैन के साथ रॉबिन आप लोगों को शायद देखने को ना मिले। देन उसके बाद पीस मेकर सीरीज़ में दिखे फ्रैंक ग्रिलो, उन्होंने एक चीज़ कंफर्म कर दी है कि मैन ऑफ टुमारो, और ये सुपरमैन में भी दिखे थे, मैन ऑफ टुमारो में इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल होने वाला है इनका। देन उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो वो डॉक्टर डूम की तरफ से आती है, यानी कि डॉक्टर डूम के काफ़ी सारे वेरिएंट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे लोकी सीरीज़ में हमने लोकी के वेरिएंट्स देखे थे, मेल फीमेल सारे वेरिएंट्स, और इवन यहाँ पर भी जो एग्जिस्टिंग हमारे जो स्टार्स हैं, यानी कि मान लो जो एग्जिस्टिंग सुपर हीरोज़ हैं, उनके फॉर्म में भी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है मामला। एंड अब फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की जो एक रूमर आई है भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में काफ़ी ज़्यादा बवाल कट रहा था कि भाई ये मूवी आएगी कि नहीं आएगी। फाइनली थोड़ा सा कंफर्मेशन आया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आने वाली है मल्टीवर्सल सागा के एंड के बाद, थोड़ा टाइम बाद होगी ये मूवी। मतलब कि पूरा का पूरा जब सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब दोबारा नए सिरे से मार्वल रीस्टार्ट होगा, वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हम लोगों को देखने को मिलेगी। और इस बार बेनेडिक्ट कम्बरबैच को पूरी की पूरी छूट दे दी गई है कि भैया तुम बनवाओ मूवी, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो करवाओ मूवी में। तो पूरी तरीके से इस बार बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो है जिम्मेदारी उठाएंगे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी की। देन उसके बाद अगर हम लोग बड़े मार्वल और डीसी से थोड़ा सा भटके तो क्रिस्टोफर नोलन की जो ओडिसी मूवी आने वाली है, उस मूवी के फर्स्ट लुक रिवील कर दिए गए हैं, जिसमें टॉम हॉलैंड का एक ये वाला फोटो आया है और भी कुछ पिक्चर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। देन अवतार फायर एंड एशेस का एक और नया जो पोस्टर है वो रिलीज़ कर दिया गया है। 19 दिसंबर को ये मूवी जो है थिएटर्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट अपडेट है भाई फैमिली मैन की तरफ से है, क्योंकि फैमिली मैन का जो ट्रेलर आया था लास्ट वीक, उसके बाद से अब काफ़ी सारी थ्योरीज बन रही हैं और लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ वो चाइना वाले एंगल का, जिसमें चाइना जो है वो एक क्या कहते हैं एक वायरस इम्प्लांट कर रहा था इंडिया में, उस चीज़ का क्या हुआ, वो स्टोरी लाइन का क्या हुआ, लोगों ने अभी ये पूछना शुरू कर दिया है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी सारी मूवी और टीज़र्स आने वाले हैं। तो तुम लोग बताओ इस बार का सुपर सैटरडे जो कि संडे को आ रहा है वो तुम्हें कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे सुपर सवाल, क्योंकि सुपर सवाल की जो सीरीज़ है वो चल रही है हमारी। तुम सवाल पूछते हो, मैं जवाब देता हूँ, और इसी तरीके से हम लोग डिस्कशन जो है वो ऑन रखते हैं। कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं चलो कि भाई साहब इस बार जो मार्वल और डीसी का कंटेंट है वो किधर जा रहा है। वैसे मून नाइट की अगर हम लोग बात करें ना, तो मून नाइट बहुत जल्द वापस आने नहीं वाला है। चलो मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। दिस इज शिवा मौर्य एंड यू आर वाचिंग सुपर इंडिया।